हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक साइड, चैनल ऑफ लर्निंग एंड इम्पॉर्टिंग नॉलेज। हम एवरेज को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, रिप्लेसमेंट एंड रॉन्ग एंट्री। कभी कभार क्या हो जाता है, जो एंट्रीज हमारे पास होती है या तो हम उनमें से किसी एंट्री को गलत लिखते हैं या तो कभी रिप्लेस भी इसलिए करते हैं क्योंकि हमने गलत लिखा होता है। तो उससे क्या एवरेज पे फ़र्क पड़ता है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एवरेज एज ऑफ 6 सन्स ऑफ ए फैमिली इज 8 ईयर्स। एवरेज एज ऑफ सन टुगेदर विद देयर पेरेंट्स इज 22 ईयर्स। यहाँ पे क्या हुआ, हमने ऐड कर दिया। पहले सिर्फ हमने सन्स की एवरेज एज निकाली तो उनका 8 ईयर्स है। फिर जब उनके पेरेंट्स को भी मिला दिया तो उनकी एवरेज एज बन गई 22। अब बताया गया है कि फादर मदर से 8 साल बड़ा है, तो एवरेज एज ऑफ मदर निकालनी है। तो सिंपल है, आसानी से समझेंगे। जैसे समझाया जाता है बच्चों को वैसे मैं समझाऊंगा, फिर आपको कैलकुलेशन करनी खुद तेज़ करनी आएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, एक्चुअल में 6 सन्स है। 6 सन्स को मान लीजिए ABCDEF। ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आपको एक्चुअल में समझ आए। तो इनका एवरेज एज क्या है, उनकी एज जो भी हो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें बताना है कि एज, एवरेज एज उनकी क्या है। 8 मतलब हर किसी की 8 होगी। लेकिन अब क्या हो गया, फादर भी इंक्लूड हो गया, मदर भी इंक्लूड हो गए। यहाँ ई के बदले में लिखूँगा जी या क्यू लिखूँगा ताकि मदर और फादर। तो हम क्या करेंगे, अब बता रहा है जब फादर और मदर को इंक्लूड किया तो एवरेज एज कितना बन गया, 22 22 22 22। एवरेज एज अब सिर्फ इन 6 बंदों का नहीं, इन 8 बंदों का, माँ और बाप को मिला के। तो हम क्या करेंगे, हम फिलहाल यहाँ पे भी इनके पास 8 रखेंगे। इनके पास यहाँ पे भी 8 रखेंगे। जितना भी ये लाए होंगे फिलहाल हम पहले 8 रखेंगे ताकि ये डिस्टर्ब ना हो, ये एवरेज डिस्टर्ब ना हो। फिर एवरेज पे कितना फ़र्क पड़ेगा वो आगे जाके देखेंगे हम। एवरेज पे असर कितना हो रहा है, 14 का, क्योंकि एवरेज 8 से बन के क्या बन गया, 22। दैट मीन्स डिफरेंस कितने की आ रही है, 14 की आ रही है, यानी कि एवरेज 14 से बढ़ गया। कितनी एंट्रीज, जब एवरेज बढ़ गया तो हर कोई एंट्री बढ़ गई होगी। एवरेज का मतलब ही होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एवरेज बढ़ गया दैट मीन्स हर कोई जो एंट्री थी वो बढ़ गई। एवरेज बढ़ गई 8 से, हमारे पास कितने एंट्रीज है, 8 एंट्रीज, यानी कि हमारे पास 8 पर्सन है। पहले 6 थे, अब माँ और बाप आ गए, उनका भी बना के 8 पर्सन बन गए। तो टोटल कितना बढ़ गया, 8 4 32, 8 1 8, 112 बढ़ गया। यानी कि इसका 14, इसका 14, इसका 14, इसका 14, इसका 14, इसका 14, माँ बाप का 14 14। तो ये टोटल कितना बन जाता है, 112। लेकिन क्या माँ बाप इतना ही लेके आए, नहीं, ये 8 भी तो लेके आए। 8 16, दैट मीन्स ये टोटल एज कितना लेके आए, 128। इसका मतलब माँ बाप ने टोटल एज कितनी लेके आए, 128। क्वेश्चन में दिया हुआ है फादर माइनस मदर कितना है, 8। अब दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो वहाँ से फादर और मदर की एज निकल जाएगी। लेकिन हम एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं करेंगे, टाइम बचाने के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। टोटल कितना है, 128, डिफरेंस कितनी है, 8 की। तो हम क्या करें, जो डिफरेंस है वो पहले इसमें से माइनस करेंगे। जब इसमें माइनस करेंगे यहाँ पे बच जाएगा 128 रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने निकाल दिया। इस 120 को क्या करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। 60 को मिलेगा, 60 माँ को मिलेगा, 60 बाप को मिलेगा। 8 की डिफरेंस है तो 8 इसको ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 68। इसका मतलब फादर 68 ईयर्स ओल्ड है, मदर 60 ईयर्स ओल्ड है। डिफरेंस भी आ गई 8 की और हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया एज। इसका मतलब मदर किसकी है, 60 ईयर्स ओल्ड। होप आपको ये समझ आया होगा। इसी तरह का क्वेश्चन ये भी है, ये आप खुद कर लीजिए। अब देखते हैं रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 बंदे हैं, 4 बंदों में से हमने एक को एक से रिप्लेस किया। कोई बंदा था उसको हटा दिया, वहाँ पे दूसरा रख दिया, या 2 रिप्लेस कर दिए। इसी तरह कोई कम था कोई ज़्यादा था, उससे हमें देखना नहीं है, फिलहाल हम रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसी तरह बता गया 8 पर्सन है। 8 पर्सन को मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ABCDEFGH। इनका एवरेज एज क्या है, एवरेज एज दी हुई है, एवरेज जो भी हो वो बाद में हमें नहीं पता, हम लिखेंगे फिलहाल x। लेकिन इतना बताया गया है, ये क्या है, ये है मैन।
हमें बोला गया है कि दो मैन को हटा दो। फॉर एग्जाम्पल हम ए और बी को हटा देंगे, इसके बदले क्या आएंगी, इसके बदले वुमेन आएगी। वुमेन आई, मैन चला गया, तो यहाँ पे वुमेन 1 प्लस वुमेन 2 रखेंगे। इससे क्या हो गया, जब ए और बी को हटाया यानी कि दो मैन को हटाया और दो वुमेन को लाया, उससे क्या हो गया, एवरेज पे क्या असर पड़ा, एवरेज बन गया x+2। एवरेज कितने बंदों का, बंदे तो उतने ही रहेंगे क्योंकि दो चले गए दो आ गए, तो x+2 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 कितने बंदों का, 8 बंदों का। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर इमेज मिल जाए। यहाँ पे भी दो बढ़ गया, यहाँ पे भी दो बढ़ गया, यहाँ पे भी दो बढ़ गया, यहाँ पे भी दो बढ़ गया। अगर एग्जामिनेशन में करना होगा तो आपको जल्दी समझ आएगा, दो चले गए दो आ गए दो बढ़ गया, दैट मीन्स दो बढ़ गए, कितने बंदों का, दो बढ़ गया 8 बंदों का। तो आप डायरेक्टली लिखो 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16, यानी कि 16 एवरेज बढ़ गया। एवरेज का जो दो दो बढ़ना है, एक्चुअल में टोटल कितना बढ़ गया है, 16 एज बढ़ गई, यानी कि जो एक्स्ट्रा एज आ गई वो कितनी आ गई, 16। तो हम यहाँ पे देखेंगे, पहले 35 ईयर का ओल्ड चला गया, 45 ईयर का ओल्ड चला गया, यानी कि यहाँ पे दो मैन थे, 35 45 उनकी एज थी, वो चले गई, उनके बदले कौन आ गए, वुमेन। उनकी एज क्या है, y+z। फॉर एग्जाम्पल एक की y दूसरे की z, इनकी टोटल एज क्या है 80। लेकिन जब वुमेन दो आ गए, उससे क्या हो गया, एवरेज बढ़ गया। जब एवरेज बढ़ गया दैट मीन्स उन्होंने एवरेज से ज़्यादा ही लाया होगा, दैट मीन्स इनसे तो ज़्यादा लाया होगा। एवरेज कैसे बढ़ेगा, अगर वो 80 ही लाते दैट मीन्स यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब 80 से ज़्यादा लाया होगा, यहाँ पे तो पता चल गया हमें, क्योंकि एवरेज जब बढ़ गया दैट मीन्स इससे तो ज़्यादा ही लाया होगा। तो कितना ज़्यादा लाया होगा, एक तो ये 80 लाया ही लाया होगा और दूसरा ही 16 लाया होगा। इसी 16 से तो दो दो बढ़ जाता है, इस 80 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, जितना आया जितना चला गया उतना आ गया 80, इसीलिए। और बढ़ा कितना, दो दो, दो दो मतलब टोटल 16 बढ़ गया, दैट मीन्स वो टोटल 96 लाए थे। अब उनकी एवरेज निकालनी है, दो वुमेन जो थी उनकी एवरेज 96 उनका टोटल बन जाता है, एवरेज बन जाएगी 48। ये है आंसर। इसी तरह यहाँ पे बताया गया है 30 आइटम्स है, ये मैं जल्दी जल्दी आप खुद कर लीजिए। उनकी एवरेज एज है 20। बताया गया एक्चुअल में हमें क्या करना था, हमें 26 लिखना था, हमने लिखा है 66। और हमें 76 लिखना था, हमने लिखा है 56। रॉन्गली टेकन 26 एंड 76 इंस्टेड ऑफ 66 एंड 56। 26 लिखना था, सॉरी 26 लिखा है और लिखना एक्चुअली ये था। 76 नहीं लिखना था, हमें लिखना था 56, हमने क्या लिखा 76। तो यहाँ पे हमने कम लिखा, यहाँ पे हमने ज़्यादा लिखा। तो यहाँ पे कितना कम लिखा, 66 माइनस 26, यहाँ पे हमने -40 कर लिए, यानी कि माइनस कम हो गया। यहाँ पे हमने ज़्यादा कितना लिखा 20, तो कुल इफेक्ट कितना हो गया, -20 का फ़र्क आ रहा है। यानी कि एक्चुअल में हमने कितना कम लिखा, -20 कम लिखा। तो ये नुकसान कौन झेलेगा, ये दो लिखने से हमारा एवरेज क्या आ रहा है 20, लेकिन एक्चुअल में हमें क्या लिखना था 60 56, तो हमने -20 कम लिखा। ये माइनस कौन देगा, ये तो ये 30 आइटम देंगे ना, इसका मतलब ये नुकसान कितने में बटेगा, ये 30 लोग बराबर देंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एवरेज का मतलब भी होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई एक बंदा तो नुकसान नहीं उठाएगा, जो उठाएंगे सारे उठाएंगे। तो जब सारे उठाएंगे इसका आंसर आएगा 0.66। दैट मीन जो एवरेज है 20, हर किसी का कितना घटेगा 0.66, ये आएगा 19.33। तो ये था आज का लेक्चर, होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।